चोर के सामने आए तीन खतरों के दरवाजे। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। चोर ने जरूरी चीज पैक किया, जैसे बर्गर, जूते, कपड़े, और जेल से भाग गया। लेकिन चोर को आगे रास्ते में तीन दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी, जो चोर को तुरंत पकड़ लेती थी और जेल में डाल देती थी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद था, जो चोर के दो टुकड़े कर देगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक भूखा कुत्ता है, जो चोर को काट लेगा। तीनों दरवाजा को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन सा दरवाजा चुनेगा? 1 नंबर वाला पुलिस का दरवाजा चुनेगा, या 2 नंबर वाला जल्लाद का दरवाजा चुनेगा, या 3 नंबर वाला खतरनाक कुत्ते का दरवाजा चुनेगा? जवाब देने से पहले आपके चैनल हिंदी पहेलियां को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। चोर 3 नंबर वाला कुत्ते का दरवाजा चुनेगा, क्योंकि चोर ने जेल से भागते टाइम कुछ जरूरी चीजें पैक किए थे। उसमें खाने की चीज बर्गर भी थी। चोर ने बर्गर को अपने बैग से निकाला और उस बर्गर को कुत्ते के सामने डाला। कुत्ता बर्गर को खाने में व्यस्त हो गया। फिर चोर आसानी से तीसरे दरवाजे से भाग जाएगा। 2. फूलों से हुई कविता की हत्या। कविता को कुछ सुंदर फूल मिले। कविता ने उन्हें सूंघा और कविता जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन कविता मर चुकी थी। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे। जासूस मेहुल ने 3 लोगों पर शक किया और पूछताछ के लिए उनके घर चले गए। जासूस मेहुल कविता के भाई के घर जाते हैं। कविता का भाई कहता, मैं बाहर ट्रैकिंग के लिए गया था, मुझे फूलों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर जासूस मेहुल नौकर से पूछताछ करते हैं। नौकर कहता है, मैं बगीचे में झाड़ को साफ कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर जासूस मेहुल पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। पड़ोसी कहता है, मैं सुबह से अपने कार्यालय में था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से हत्यारा कौन है? पड़ोसी है, या नौकर है, या भाई है? वह हत्यारा पड़ोसी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पड़ोसी के कार्यालय में देखोगे तो वह फूल नजर आएंगे जो कविता ने सूंघा था। इसका मतलब पड़ोसी ने कविता की हत्या की है। 3. कुछ मछुआरों ने पास की नदी में कार की सूचना दी। जासूस मेहुल नदी पर पहुंचे और कार को निकाला, लेकिन कार में एक आदमी मरा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था कि उसने आत्महत्या कर ली हो। यह चीजें उसके जेब में पाए गए थे। इन वस्तुओं को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या है? यह हत्या है, क्योंकि यदि आदमी गाड़ी चला रहा था तो उसके जेब में कार की चाबी कैसे हो सकती है? यह एक हत्या है। कुछ मेहमान जासूस मेहुल के घर पहुंचे। जासूस मेहुल ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन तीनों केतलियों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेंगी? ए वाली केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेंगी, या बी वाली केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेंगी, या सी वाली केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेगी? बी वाली केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेंगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से तीनों केतलियों को देखोगे तो बी वाली केतली की टोटी सबसे ऊंचाई पर है। इसका मतलब बी वाली केतली में सबसे ज्यादा चाय बैठेंगे।